राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने जा रहे हैं, उसी के बाद लोकसभा चुनाव भी है। अब ऐसे समय में दोनों ही पार्टियां, सारे राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर में एबीपी न्यूज़ के साथ है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। ये जोधपुर पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं के तहत ही हम सरकार में दोबारा रिपीट करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की योजना है और किस तरह से रिपीट कर पाएंगे? नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व ने, उसने बहुत उम्दा काम किया है पिछले 5 सालों में। और हम अपने काम के बूते पर, अपने काम के रिपोर्ट कार्ड को दिखाकर जनता से पुनः आशीर्वाद मांगेंगे। हमारे घोषणा पत्र के करीब करीब 95% प्रॉमिस हमने पूरे किए हैं, क्योंकि जो हमारा वादा होता है वो किसी का जुमला नहीं है, अपना वादा निभाते ज़रूर हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं और जितनी भी योजनाएं हमारी हैं वो समाज के हर वर्ग को, हर तबके को, हर उम्र को, हर व्यक्ति को छूती हैं। महिलाओं के लिए कुछ है, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, किसानों के लिए है, छोटे लघु मध्यम उद्योगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ चिरंजीवी योजना से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ सेक्टर में ऐसी योजना भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व में कहीं नहीं है। 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है, उससे लोगों के अंदर एक ढाढ़स आया है कि अगर बीमारी होगी तो उनको अपने घर और जेवर और ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी। उसके अलावा मुझे लगता है जिस तरह से राजस्थान ने महंगाई पर प्रहार किया है, जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी जा रही है, उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इंदिरा रसोइयाँ चल रही हैं, जिस तरह से छोटे लघु मध्यम उद्योगों का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, 5 साल तक आप बिना कोई किसी भी कानूनी कार्रवाई के आप बिजनेस चला सकते हैं। मुझे लगता है किसानों के लिए जिस तरह की योजनाएं करी गई हैं, जिस तरह से गायों के लिए 40,000 रुपये तक दिया जाएगा, ऋण दिया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें राजस्थान ने करी हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार पे प्रहार किया एसीबी के अंतर्गत, जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता दिया, 2 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स पिछले 4.25 साल में हुई हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये कोई छोटा कीर्तिमान नहीं है, बड़ा कीर्तिमान है। और हम इसी के बेसिस पर जनता के पास जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन सब समझती है, सब जानती है। जिस तरह से अभी आपने कहा जनता के पास जाएंगे रिपोर्ट कार्ड लेके, अब ये देश में अभी एक चल रहा है जिस तरह धर्म के नाम पर पहले सर तन से जुदा चल रहा था, अभी सनातन धर्म के लेके गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि हम जबान निकाल देंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूँ और बिना पूजा किए मैं सुबह की चाय भी नहीं पीती हूँ। तो मुझे ये सुनकर हतप्रभ होता है कि हिंदू धर्म में कोई जबान काटने की बात कर सकता है। हिंदू धर्म शांति का धर्म है। हमारे भगवान सौम्यता के प्रतीक हैं। हम जिन ईश्वर के आगे शीश झुकाते हैं, जिस शांति पाठ की बात करते हैं, उसमें ग्रह शांति से नक्षत्र शांति तक की बात करते हैं। ऐसे धर्म में इस तरह की कलुषता की बात कैसे की जा सकती है, मारने, धाड़ने, काटने की? मुझे ऐसा लगता है कि जो भाजपा के नेता हैं उनको अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बजाय वापस लाकर ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। और 2 चीज़ें और कहूँगी। धर्म पर कोई विवाद नहीं है। धर्म पर विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि जिस धर्म में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है, वहाँ पर महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, भाजपा चुप रहती है। यौन शोषण का आरोप लगाया, आप अपने सांसद को बचाते रहते हैं। जिस धर्म में दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूँ व्यापा, वहाँ पर महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, आर्थिक असमानता का शिकार हैं। आप कुछ नहीं करते। तो ना आप धर्म समझते हैं, ना आप राजधर्म समझते हैं, और ना आप शासन चलाना जानते हैं। जी, जिस तरह से अभी एक बता दो कि परिवर्तन यात्रा चल रही, जन आक्रोश यात्रा चली थी, इसको लेकर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हमारी बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है जन आक्रोश में जिस तरह से कुर्सियां खाली रहीं और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में कोई आ ही नहीं रहा है, सिवाय छोटे छोटे छुटभैया नेताओं के एक छोटी सी लकीर बन जाती है बीजेपी की, वो अपने आप दिखा रहा है कि राजस्थान की जनता कितनी विमुख है। राजस्थान की जनता को पता है कि काम जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, रिपीट हम कांग्रेस की सरकार को करेंगे। क्यों अपना वक्त ज़ाया करें, क्यों अपना वक्त बर्बाद करें इन लोगों से बात करके? जी, अब सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आम आदमी पार्टी जो अभी महागठबंधन बना है, उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, उनसे कांग्रेस के प्रति लगातार विरोध भी चल रहा था। कई नेताओं ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनको सहयोग नहीं करेंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं? और बीजेपी करी आपस में डर रहे हैं इसलिए एकजुट हुए?
हमारे गठबंधन को देखने के बाद एक अकेला सब पर भारी ने 38 लोगों का कुनबा जुटा लिया क्योंकि हमसे डर गए। हमारे गठबंधन को देखने के बाद जिस देश को अपनी माँ हम सब कहते हैं उसका नाम विद्रूप करते हैं, इंडिया का नाम घमंडिया करते हैं। हमारे गठबंधन को देखने के बाद मोदी जी एक नया राग अलापने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग इंडिया के सामने भयभीत हैं, इंडिया से खौफ खाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोग असलियत समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो घटक दल हैं, करीब 28 घटक दल हैं और भी आगे बढ़ते जाएंगे, ये परिवार बढ़ेगा, विस्तृत होगा, वो एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें संविधान में यकीन है। हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले। हम महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, ऐसे मुद्दों से निजात पाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि मणिपुर जल नहीं सकता है। हमारा मानना है कि अडानी घोटाले पर जांच होनी चाहिए। एक ध्येय बड़ा है, हमारा ध्येय है कि इस देश में सर्वधर्म संभाव, इस देश का संविधान सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहे और उसके लिए हम सब साथ आए हैं। जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करण पुरी।